हरे कृष्णा। ओम हरिदास का नमस्कार स्वीकार करें। आप श्रील अभयचरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्रतिलिपित भागवत गीता यथारूप का वर्णन सुन रहे हैं। अपने गुरुदेव भगवत कृपा मूर्ति श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में मेरा सादर नमन है। भगवत कृपा सिंधु श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में मैं सत सत नमन करता हूं। यहां अब बात गुरु की चल रही है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो कि ब्रह्मा है, गुरु जो कि विष्णु है, गुरु जो महेश्वर है, गुरु जो कि साक्षात परम ब्रह्म है, ऐसे गुरु को मैं सत सत नमन करता हूं। जब गुरु की बात चलती है तो लोगों के मन में एक ऐसा व्यक्ति का आकार प्रकट होता है जिसके लंबे बिखरे बाल हैं, जिसके बड़े बड़े ऐंठी दाढ़ियां हैं, जिसके कपड़े बिखरे हैं, जो किसी अनंत पर ब्रह्म की कल्पना में डूबा है और नए नए छोकड़ों को कुछ रुपए में बड़े बड़े मंत्र दे रहा है। लेकिन वास्तविक गुरु कौन है? यह प्रश्न उतना ही अनमोल है जितना हम लोगों के लिए यह जीवन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने ज्ञान के प्रखर प्रकाश में मेरी उन आंखों को खोल दिया जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हुई थी। अगर जहां हम बैठे हैं वहां की रोशनी चली जाए तो हम सभी परेशान हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। इसी प्रकार इस माया जगत में जो कि अंधकार का प्रतीक है, हंसकर हम अपने स्वयं के लिए उपयुक्त ज्ञान को भूल जाते हैं। इस जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा है, परंतु वह लोग जिसे हम आध्यात्मिक लोग कहते हैं वह स्वयं प्रकाशित है। भगवान कृष्ण गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए। जैसे अगर कोई अज्ञानता से बीमार पड़ जाए और उसके स्वस्थ रहने के सिद्धांतों का पता नहीं हो तो वह जान ही नहीं सकता कि उसकी बीमारी कैसे आई। अगर कोई अपराध में लिप्त है और उसे मालूम नहीं कि वह अपराध कर रहा है तो उसकी यह मूर्खता उसे अपराध मुक्त नहीं बना देगा, अपितु उसे उसकी सजा मिलेगी, वह बच नहीं सकता। इसी प्रकार अगर अध्यात्म का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो जीवन मूल्यों को समझना बहुत कठिन है
और इस मूर्खता की तो उसे अवश्य सजा प्राप्त होगी। अज्ञानता से मुक्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। चाहे हम भौतिक संसार के कानून को तोड़े या प्रकृति के, सजा तो मिलेगी। गुरु का कर्तव्य यहीं से शुरू होता है। गुरु हमेशा मानव को सांसारिक पीड़ाओं से मुक्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस संसार में 3 प्रकार से दुख प्राप्त होता है। पहला, आध्यात्मिक क्लेश अर्थात मन और भौतिक शरीर से उत्पन्न दुख और कष्ट, बीमारी, गरीबी। दूसरा, आदि भौतिक क्लेश अर्थात दूसरे जीव से प्राप्त कष्ट। कभी मच्छर काट लिया, चींटी काट लिया, कुत्ता काट लिया, कोई दूसरा आदमी परेशान कर रहा है। और तीसरा, आदि दैविक क्लेश अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली कष्ट। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कोविड महामारी फैल गया। ऐसा कोई नहीं है जो यह कह सके कि उसे कष्ट नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि उसे कष्ट नहीं होता है तो वह या तो सबसे बड़ा मूर्ख है या परम ज्ञानी है। गुरु जानते हैं कि यह कष्ट कैसे और क्यों होता है और इन कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए कैसे छूटा जा सकता है। मैं यहां पे किसी भी शिक्षा प्रणाली को दोष नहीं दे रहा हूं। केवल ध्यान देने वाली बात है कि हम अपने बच्चे को उच्चतम शिक्षा प्रदान करवाते हैं। कोई विज्ञान पढ़ता है तो कोई इतिहास, तो कोई अर्थशास्त्र, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करता है। तो क्या वह इन दुखों से बच जाता है? वह फिर भी अंधकार में रहता है और अब अंधकार और भी बढ़ जाती है। वह वैदिक शास्त्रों को काल्पनिक मनोविज्ञान कहने लगता है और कहने लगता है, These are all myths, most ignorant people fooling around. You know, life is meant to create something that can enhance our style of livelihood, style of performing sex, style of eating lies, style of developed protection. क्या मूर्खता है। जीवन की उत्पत्ति जहां से हुई वह एक कल्पना बन जाती है। जो सही रास्ता दिखा सकते हैं वे मूर्ख या ठग कहलाते हैं। वह जो कुछ नहीं बना सकते उसे आविष्कारक समझते हैं। महंगे कपड़े जो फट जाते हैं उसे जीवन की शैली बताते हैं। स्त्रियों और पुरुषों का संग अविस्मरणीय बनाते हैं। कुत्ते, बिल्ली, चूहे, मांस, मदिरा को भोजन बताते हैं। बुलेट प्रूफ कपड़े, गाड़ी को विकास समझते हैं। क्या इससे दुख चला जाएगा? क्या इससे हम मृत्यु से बच जाएंगे? पशु पर दया का जो आडंबर करके मांस चबाते हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली में मुझे दोष दिखता है। 25 साल पढ़ने के बाद ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए मुंडक उपनिषद बलि नंबर 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 कहती है, तद विज्ञार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। दिव्य ज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत प्रामाणिक गुरु के पास जाए जो इस परम सत्य में स्थिर है। वेद कहती है कि तुम गुरु का खोज करो। केवल गुरु नहीं, वह गुरु जो गुरु शिष्य परंपरा में हो। सैकड़ों हजारों साल क्यों नहीं बीत जाए, शिक्षा कभी नहीं बदलती है। वास्तव में जो गुरु होते हैं
वह कुछ अलग नहीं बताते, वह वही बताते हैं जो उन्हें बताया गया है। जो अपना ज्ञान देने में लगे हैं उसे हमारे गुरु दुष्ट कहते हैं। प्रमाणिक गुरु वही कहते हैं जो भगवान कृष्ण ने कहा। आगे चल के वेदव्यास, नारद, अर्जुन, श्री चैतन्य महाप्रभु और गोस्वामियों ने बताया। आपने देखा होगा कि वेदव्यास ने भगवत गीता में लिखा है भगवान उवाच, अर्थात जो भगवान ने कहा उसे उन्होंने वैसे ही बताया। संदेश बदलते नहीं, संदेश को वैसे ही प्रस्तुत करते हैं जैसा उसे कहा गया है। यही प्रमाणिक गुरु के लक्षण होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु, मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझे मूर्ख समझते हैं। वह जो अपने गुरु के समक्ष मूर्ख बना रहता है, वास्तव में वही गुरु बनने योग्य है। और अगर वह अपने आप को बहुत उत्तम समझता है तो वह एक दुष्ट है, गुरु नहीं। गुरु आवश्यकता है, और जो आध्यात्मिक पथ पर निष्ठा से अग्रसर होना चाहते हैं, अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें अपने गुरु के संरक्षण में जाना चाहिए और अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। समर्पण अनिवार्य, क्योंकि बिना समर्पण के गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरु को स्पर्धा का तत्व नहीं समझना चाहिए जहां हम अपने ज्ञान का परिचय दें, क्योंकि इससे ज्ञान नहीं प्राप्त होगी, अपितु यह केवल धृष्टता हो। हमें अर्जुन के समान अपने आप को गुरु के समक्ष समर्पण करना चाहिए। भगवत गीता श्लोक संख्या 7 और अध्याय 2 में अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयस निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य बनता हूं, आपका शरणागत हूं, मुझे कृपया उपदेश दें। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि होते और हमें अर्जुन की तरह गुरु को विनम्र और समर्पित भाव से स्वीकार करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यश प्रसादाद भगवत प्रसाद, आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगर हम प्रमाणिक गुरु को अपना समर्पण करते हैं तो भगवान कृष्ण स्वतः उसे अपनी भक्ति प्रदान कर देते। भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। कोई पूछ सकता है कृष्ण कहाँ हैं, मैं कैसे उन्हें समर्पण करूं? तो इसके लिए पहले हमें भगवान के प्रतिनिधि को समर्पित करना पड़ता है, क्योंकि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, गुरु ही भगवान के ज्ञान रूपी समस्त शास्त्रों को धारण करते हैं और गुरु का सम्मान ईश्वर तुल्य करना चाहिए। लेकिन अगर कोई गुरु अपने आप को गुरु नहीं समझकर भगवान समझ ले तो वह एक चांडाल माना जाएगा, क्योंकि गुरु भगवान का अंतरंग सेवक है, इसलिए उन्हें सेवक भगवान माना जा सकता है। लेकिन सेवा प्राप्त करने वाले तो भगवान स्वयं हैं। अर्थात सेवक भगवान जो गुरु हैं, क्योंकि उनका सारा समय भगवान के चरणों की सेवा करना है, इसलिए उन्हें प्रभुपाद भी कहते हैं। गुरु कोई सज्जा सामग्री नहीं है। जब हम
अति गंभीरता से भगवान का विज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तभी हमें गुरु की आवश्यकता होती है। जिसने भी गुरु का धारण किया है उसे बुद्धि कुशल होना चाहिए और कभी भी व्यर्थ के बातों में समय नहीं बिताना चाहिए। भगवान स्वयं भगवत गीता के 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं कि हमें किस प्रकार गुरु के शरण में जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्त्वदर्शिनः। अर्थात तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हमें केवल दिखावा करने के लिए गुरु नहीं करना चाहिए, हमें बहुत सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हम जिसे गुरु बनाने जा रहे हैं उन्हें पहले पहचानना चाहिए, क्योंकि गुरु वही है जो तत्वविद है और अपने आचरण से केवल भगवान की सेवा करते हैं। उनका आचरण कभी भी कृष्ण की सेवा से वंचित नहीं रहता है। इसी प्रकार गुरु का भी कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को समझे कि क्या वह सच में आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान के विज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। कोई भी जीवात्मा कृष्ण से विमुख इस भौतिक संसार में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। लगभग सभी लोग वैज्ञानिक श्रेष्ठता और आर्थिक उन्नति के उपभोग में अपना समस्त समय व्यय करता है, लेकिन इस व्यय से उसे कभी भी जीवन की सफलता प्राप्त नहीं होती, जिसे हम सुख कहते हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य को जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र लगा रहेगा, तब तक सारे सुख लेश मात्र। गुरु का यही कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को इस आपदाओं से पूर्ण रूप से मुक्त करवा सके और भगवान के श्री चरणों में स्थान दिला सके। लेकिन सरलता में गुरु का चयन किया जाए तो संभावना गुरु की नहीं अपितु ठग की प्राप्ति की होती है। इसके लिए प्रत्येक शिष्य को धर्म का अनुष्ठान करना पड़ता है और धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा शौच और चौथा तपस्या। इन 4 स्तंभों को सुदृढ़ करने के लिए 4 आचरणों का त्याग करना पड़ता है। सत्य के लिए मतलब पहला, हमारा सत्य निश्चय रहे, इसके लिए हम किसी भी प्रकार का जुआ या सट्टा नहीं लगा सकते, जिसमें हमेशा मन छल करने में व्यस्त रह सकता है। दूसरा, मांस, लहसुन, प्याज का त्याग से दया की भावना हृदय में उत्पन्न होती है। तीसरा, पर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध से शौच नष्ट होता है, अर्थात इसका भी त्याग करना चाहिए और अपने पत्नी में ही शारीरिक सुख प्राप्त करना चाहिए। चौथा, नशा करने से तपस्या का नाश होता है, इसलिए हमें सारे प्रकार के नशे का त्याग करना जरूरी है। इन सारे स्तंभों में एक भी स्तंभ कमजोर रह जाए तो सारे धार्मिक अनुष्ठान व्यर्थ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम धार्मिक कर्तव्यों को पूर्ण करने में कितना पीछे हैं और हम सब कुछ बहुत सरलता से प्राप्त कर लेना चाहते हैं। हमें गुरु का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए।
भौतिक सुख के लिए तो हम 25 साल जी तोड़कर मेहनत करते हैं ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, धन संग्रह कर सकें, सुंदर स्त्री पुरुष प्राप्त कर सकें, उच्च पद प्राप्त कर सकें। लेकिन हम भगवान को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान के विज्ञान को भी जानने के लिए हमें प्रमाणिक संस्थान और प्रमाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। मुंडक उपनिषद कहती है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु वही है जो हमेशा भगवान में लीन रहते हैं और जो भगवान तत्व को जानता है, बाकी सब ठग है। प्रमाणिक गुरु को कृष्ण की आदत सी होती है, उन्हें कोई भी भौतिक आसक्ति नहीं होती, वह केवल भगवान के लिए होते हैं, केवल भगवान के। यहां शारीरिक धर्म जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कुछ भी नहीं लेना देना। गुरु वही है जो भगवान को जानते हैं। गुरु के दृष्टि में ऐसे कोई धर्म का स्थान नहीं होता, वह तो बस कृष्ण तत्व का बोध करते हैं। जैसे हमारे परम गुरु श्रील अभयचरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की है, जिन्होंने समस्त विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया और अनेकों आत्माओं को कृष्ण चरण में अनन्य भक्ति प्रदान किया। हरे कृष्ण। ओम तत्सत। यहां गुरु की संक्षिप्त व्याख्या समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में हम सांख्य योग को समझेंगे। इसमें आत्मा, कर्म, दृढ़ निश्चय मनुष्य के बारे में जानेंगे। हरे कृष्ण।